हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ग्रामर हंट। मैं अपने चैनल के थ्रू आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज दूंगी जो कि आपको स्कूलिंग से लेके हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक हेल्पफुल रहेगी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच विच आर फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट, there are 8 parts of speech. First is noun. Noun is any name, place, person और thing. ये तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। एग्जैक्टली इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। एक्चुअली में नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है, जैसे कंचन, गर्ल, टीचर, पेन, कार, वर्क, सिटी, इंडिया। तो इस वर्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो उन सभी के नाम होते हैं, तो वो सभी क्या हैं? नाउन है। नाउन की डेफिनेशन तो हमने बहुत बार पढ़ी है, लेकिन ये काम कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी हम आज नॉलेज लेंगे। सो फंक्शंस ऑफ नाउन। नाउन क्या है? श्रेया प्लेज टेनिस। अब इसमें श्रेया क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। टेनिस क्या है? ये भी एक गेम का नाम है। लेकिन इस सेंटेंस में ये दोनों नाउन क्या काम कर रहे हैं? श्रेया सब्जेक्ट का काम कर रही है, मेन जिसके बारे में बात हो रही है, और टेनिस ऑब्जेक्ट का। सेकंड हमारा आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। इट रिप्लेस अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है। एक्चुअली प्रोनाउन को नाउन रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब प्रोनाउन के फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ अ प्रोनाउन। अ प्रोनाउन सपोर्ट्स और रिप्लेस अ नाउन। एक प्रोनाउन जो है वो किसी नाउन को रिप्लेस करता है और उसको सपोर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर शर्मा इज़ अ डॉक्टर। अब यहाँ पे मिस्टर शर्मा क्या है? मिस्टर शर्मा एक नाउन है और वो एक डॉक्टर हैं। सेकेंड सेंटेंस में ही इज़ वर्किंग इन अ हॉस्पिटल। वो एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की है? यहाँ पे हमने मिस्टर शर्मा की बात की है। मिस्टर शर्मा क्या है? एक नाउन है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में हमने मिस्टर शर्मा ना यूज़ करके उनके लिए ही यूज़ किया है, तो ही क्या होता है? प्रोनाउन हो गया। मिस्टर शर्मा को रिप्लेस करके, यानी कि नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन भी नाउन की तरह ही वर्क करता है। इट वर्क्स लाइक अ नाउन। इट विल बिकम अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट भी बन जाता है, ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, एक पॉजेसिव भी बन जाता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है और जेंडर भी होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एन एडजेक्टिव। ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्वालिटी को बताता है, उनके गुण को बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव वर्क कैसे करता है? फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव। इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। इट मीन्स कि ये किसी भी चीज़ के बारे में हमें बताता है कि उसके गुण क्या हैं, उसके अवगुण क्या हैं, उसकी खासियत क्या है, उसकी कमी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लता मंगेशकर इज़ अ ग्रेट सिंगर। लता मंगेशकर एक महान सिंगर है, महान गायक है। अब इसमें लता मंगेशकर क्या है? किसी का नाम है, तो ये एक नाउन है। इज़ अ ग्रेट सिंगर। सिंगर क्या है? सिंगर भी एक नाउन है, क्योंकि किसी को हमने एक सिंगर का नाम दिया है कि वो गायक है, और गायक क्या है? एक नाउन है। ग्रेट इसमें क्या है? ग्रेट एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वो बता रहा है कि नाउन एक महान सिंगर है, एक अच्छा सिंगर है। सेकेंड सब्जेक्ट में, सेकेंड सेंटेंस में शी इज़ एलोक्वेंट। वह बहुत
उनमें बहुत काबिलियत है। एलोक्वेंट का मतलब होता है जो अपने किसी स्किल में बहुत ही ज़्यादा माहिर। तो यहाँ पे शी क्या है? प्रोनाउन, जिसको हमने लता मंगेशकर के लिए यूज़ किया है। इनको रिप्लेस करके हमने यहाँ पे शी का यूज़ किया है। तो ये शी यानी कि प्रोनाउन। प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है वो क्या है? एडजेक्टिव। इट वर्क्स लाइक अ सिंगुलर, प्लूरल एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये सिंगुलर का भी काम करता है, प्लूरल का भी काम करता है, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी किसी चीज़ का कंपैरिजन करता है, किसी चीज़ की क्वालिटी को बताता है। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ब। अब वर्ब क्या है? वर्ब किसी सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है उसको डिस्क्राइब करता है, उसको बताता है। अ वर्ड विच रिप्रेजेंट्स एन एक्शन, अ स्टेट एंड अ पोजेशन। कि जो वर्ड हमें ये बताता है कि क्या काम हो रहा है, कब हो रहा है, उसको हम वर्ब कहते हैं। अब वर्ब काम कैसे करता है? वर्ब के फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ऑफ वर्ब, फॉर एग्जांपल जैसे विराट प्लेज क्रिकेट। अब इसमें विराट क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो इसमें जो प्लेज है, विराट क्या है? सब्जेक्ट, क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। ये दोनों ही नाउन है, और ये नाउन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का जो काम बताता है, जो वर्ड उसका काम बताता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे विराट प्लेज क्रिकेट। विराट क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, तो प्लेज क्या है? वर्ब। सेकंड सेंटेंस है हमारा विराट इज अ क्रिकेटर। अब यहाँ पे विराट क्या है? नाउन। क्रिकेटर क्या है? ये भी नाउन है, लेकिन विराट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और क्रिकेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसमें वर्ब क्या है? इज। इज एक्चुअल में एक हेल्पिंग वर्ब भी है। सो वर्ब इट वर्क्स एज अ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड शोज टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो वर्ब क्या करता है? ये मेन वर्ब का काम भी करता है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, और ये हमें बताता है कि कोई काम कब हुआ है, किस टाइम में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अ preposition, a conjunction, a sentence and adverb itself। अब एडवर्ब क्या है? एडवर्ब सभी को क्वालिफाई करता है, सभी की क्वालिटी बताता है। एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताता है, वर्ब की भी क्वालिटी बताता है, प्रेपोजिशन की, कंजक्शन की, किसी सेंटेंस की, और एडवर्ब अपनी खुद की भी क्वालिटी बताता है। इसके क्या काम है? फंक्शंस ऑफ एन एडवर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सेंटेंस लेते हैं, श्रेया प्लेज वेल। श्रेया अच्छा खेलती है। अब यहाँ पे श्रेया क्या है? नाउन है, तो ये अच्छा खेलती है। वेल क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। श्रेया इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। अब इसमें श्रेया एक नाउन है और इसके बारे में बताया गया है कि ये बहुत अच्छा खेलती है। अब इसमें वेरी क्या है? एडवर्ब है, और गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब अपनी खुद की भी क्वालिटी बता रहा है। इट शोज टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, मैनर्स, रीज़न, क्वेश्चन एंड रिलेशंस। एडवर्ब क्या करता है? ये टाइम बताता है, प्लेस बताता है, डिग्री बताता है, मैनर्स, रीज़न, क्वेश्चन एंड रिलेशंस, सब कुछ बताता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? अ वर्ड विच लिंक्स अ नाउन, अ प्रोनाउन विद अनदर वर्ड इज नोन एज अ प्रेपोजिशन। ऐसा वर्ड जो किसी नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ता है उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं? इट शोज रिलेशनशिप। प्रेपोजिशन क्या है? ये रिलेशनशिप बताता है एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डैश यू।
आई एम डैश यू, मैं तुम्हारे डैश हूँ। तो यहाँ पे हमने विद फिल किया, आई एम विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब यहाँ पे विद क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, क्योंकि ये आई का रिलेशन यू के साथ बता रहा है। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में ही इज़ गुड डैश हिज सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने एट फिल किया है, ही इज़ गुड एट हिज सब्जेक्ट। इसमें अब ये ही यानी कि नाउन का रिलेशन उसके सब्जेक्ट के साथ बता रहा है कि वो अपने सब्जेक्ट में अच्छा है, अपने सब्जेक्ट में माहिर है। नेक्स्ट हमारा आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, अ वर्ड which connects one or two sentences with another sentences। एक ऐसा वर्ड जो एक या दो सेंटेंसेस का किसी दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेशन बताता है या उसको कनेक्ट करता है। इसके फंक्शंस क्या हैं, इट जॉइंस अ सेंटेंस विद अनदर, ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँ, डैश आई एम इल, डैश मैं बीमार हूँ। अब इसमें हम यूज़ करेंगे बिकॉज, आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँ, बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो ये बिकॉज क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि ये इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें दो सेंटेंसेस हमने डिफरेंट लिए हैं, ही इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग। अब इसमें ही इज़ गोइंग वह जाता है, शी इज़ गोइंग वह जाती है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, ही एंड शी आर गोइंग, वह और वह यानी लड़का और लड़की दोनों जाते हैं। तो इस सेंटेंस का इस सेंटेंस के साथ कनेक्शन कौन बता रहा है, एंड। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, अ वर्ड ऑफ अ फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग लाइक सरप्राइज, पेन, प्लेजेंट एक्सेट्रा। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो हमारी अचानक आई किसी फीलिंग को शो करता है। जैसे किसी चीज़ को देखकर हम बहुत हैरान हो जाते हैं, किसी चीज़ को देखकर हम दुखी हो जाते हैं, या किसी चीज़ को देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं, इट एक्सप्रेस द फीलिंग, ये हमारी अचानक आई फीलिंग को एक्सप्रेस करता है कि हम खुश हैं, हम दुखी हैं या हम सरप्राइज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाओ, ओ नो, आउच, ये। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।